हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि जो सीबीएसई क्लास 12 का जो है चैप्टर 2 है उसको देखेंगे। विश्व जनसंख्या जो है, सबसे पहले उसका क्या वितरण है, घनत्व क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या होते हैं और उसका क्या प्रभाव है, इन सभी को हम एक चार्ट के थ्रू देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं वितरण। जैसे देख रहे हैं भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार फैले हैं, इस फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। केवल 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। मात्र 10 देशों में विश्व की 60% आबादी निवास करती है। इनमें 6 देश एशिया में हैं। चीन और भारत विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं घनत्व क्या है, किसको कहते हैं। तो जैसे कुल जनसंख्या बाई कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या से अगर कुल क्षेत्रफल को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो निकलेगा वो क्या हो जाता है, घनत्व हो जाता है। तो सघन आबाद क्या होता है, तो देखिए उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी जो यूरोप है और दक्षिणी पूर्वी एशिया और नील नदी घाटी, इन सब जगहों पे क्या है, जनसंख्या घनत्व आबादी क्या है, अधिक है। उसके बाद चलते हैं विश्व विरल आबाद, यानी जनसंख्या कहाँ कम है। तो जनसंख्या कम कहाँ पे है, तो उसमें आता है ध्रुवीय क्षेत्र, जो जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल और उच्च वर्षा के जो क्षेत्र हैं। उसके बाद आता है मध्य आबाद, जिसमें दक्षिण भारत, नॉर्वे, स्वीडन, पश्चिमी चीन और पूर्वी यूरोप आता है। नेक्स्ट, जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं, तो इसको देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं, तो जनसंख्या परिवर्तन के क्या घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और परिवर्तन के प्रमुख घटक हैं। तो जनसंख्या का जो, अगर कहीं का भी जनसंख्या बढ़ता है या घटता है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करता है, वहाँ के जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पे। 50 करोड़ से 1 अरब होने में 200 वर्ष का समय लगा, परंतु 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा था। लाइबेरिया, सोमालिया, यमन और सऊदी अरब, यमन उच्च वृद्धि वाले क्या हैं, देश हैं। लैटविया, एस्टोनिया, रूस, अल्बानिया, जर्मनी, पुर्तगाल, ये निम्न वृद्धि वाले देश हैं, यानी जहाँ जनसंख्या बहुत धीरे से बढ़ रही है। अधिक में याद रखिएगा, अधिक में क्या हो जाएगा, लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, ये सब सऊदी अरब है। अब अत्यधिक जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, आपने देखा, और अत्यधिक जनसंख्या होने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो है। तो सबसे पहले ये प्रभाव तो संसाधन पे पड़ेगा, यानी संसाधनों का ह्रास होगा। जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेगा। पर्यावरण का निम्नीकरण होगा। अगर जनसंख्या अधिक होगा तो अधिक से अधिक पेड़ पौधों को काटा जाएगा रहने के लिए, खेती के उपजाने के लिए, तो क्या होगा, निम्नीकरण होगा। बीमारी और एड्स जैसे संक्रमण रोग होंगे। जब जनसंख्या अधिक होगा तो ये सब बीमारी बढ़ेगा। ये विकास अवरुद्ध होना, प्राकृतिक विपदाएं और युद्ध, तो आप देख रहे हैं। तो नियंत्रण, परिवार नियोजन, सुविधाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रचार प्रसार, इसके द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है जनसंख्या पर। अब हम उसको संक्षेप में जानेंगे। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व में लगभग 6 अरब जनसंख्या रिकॉर्ड की गई, जो अब बढ़कर 7 अरब हो गई है। किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं
और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। किसी देश की जनगणना की विशेषता जैसे जनसंख्या में कुल पुरुष, स्त्री और बच्चों की जो संख्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या तथा उनकी स्थिति का ज्ञान जनसंख्या के अध्ययन से होता है। भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या का वितरण कहते हैं। यानी भूपृष्ठ पर जो जनसंख्या वितरण है, फैलाव है, उसको हम जनसंख्या का वितरण कहेंगे। और यह विश्व में बड़ा ही असमान है। विश्व की 90% भाग इसके मात्र 10% क्षेत्र पर निवास करती है। विश्व की 60% जनसंख्या केवल 10% देश में निवास करती है, जिसमें 6 देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। इसकी गणना कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देकर की जा सकती है। जनसंख्या के कुछ भागों में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन क्षेत्रों को सघन आबाद क्षेत्र कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण और शीत मरुस्थल, विषुवत रेखीय उच्च वर्षा का क्षेत्र और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र विरल आबाद हैं। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक हैं। खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण जैसे आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान तथा राजनीतिक स्थिरता और शांति जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान स्थायी या अस्थायी तौर पर जाना क्या है? प्रवास है। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान और जिस स्थान पर आगमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के 2 गुने की आबादी तेजी से घट रही है। अब 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधा में सुधार तथा स्वच्छता ने मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में मदद की है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यानी जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या संबंध है? तो ऋणात्मक संबंध है। विश्व में औसत जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इनमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आता है। विश्व की जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि है। विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश विश्व की 60% जनसंख्या का सहयोग करते हैं। अच्छा, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक में जैसे आपने समझ ही लिया होगा, भौतिक में तो जैसे कि मानते हैं अभी जैसे नेचुरल जो होता है भौतिक में ही आएगा। जैसे अभी कोरोना का जो हुआ है ये भौतिक में आएगा। सांस्कृतिक हुआ, सांस्कृतिक क्या होता है कि बहुत बार संस्कृति का विलोप होने से भी होता है। आर्थिक, अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी रहने के, भूखमरी की वजह से जब आदमी मरता है तो वो आर्थिक में आ जाता है। और राजनीतिक कारण से जब कभी युद्ध होता है और जब मारे जाते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, राजनीति की वजह से होता है। और इसके वितरण को प्रभावित करने का कारण है, यानी जनसंख्या के घटने में भी इनका हाथ है और वितरण को भी। यानी क्या होता है कि जहाँ पे मानते हैं कि जहाँ अच्छा भौतिक संपदा है, मान लीजिए जहाँ पे पेड़ पौधा है तो आदमी सोचता है कि नेचर के करीब रहे तो वहाँ पे जाके वो बसना चाहता है। या जो भी
तो जैसे कि भौतिक और सांस्कृतिक मानते हैं कि जहाँ जहाँ पे जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधि हैं सभी अच्छी तरह से शिक्षा का हुआ, नित्य हर व्यवस्था है तो आदमी वहाँ जाके रहना चाहता है कि अच्छा बच्चे को हम शिक्षा दे सके। आर्थिक जहाँ पे मानते हैं रोज़गार नहीं है, आदमी जहाँ रोज़गार रहता है उस जगह पे जाके बसना पसंद करता है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक, जैसे कि आप उदाहरण पे देख सकते हो दिल्ली हुआ, ये सब बड़े बड़े जो शहर हैं दिल्ली, मुंबई, पटना, कहीं राजनेताओं का ज़्यादा से वहीं पे लगा हुआ रहता है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी कारण है। जनसंख्या घनत्व किसी भी देश की भूमि और जनसंख्या के अनुपात को क्या करता है, व्यक्त करता है। किसको? भूमि और जनसंख्या के अनुपात को। फिजियोलॉजिकल घनत्व मानव भूमि अनुपात को व्यक्त करने की उपयोग विधि है। फिजियोलॉजिकल जो है घनत्व कुल जनसंख्या और कुल कृषि भूमि का अनुपात व्यक्त करता है। उसके बाद क्या, जनसंख्या वृद्धि जो है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में निश्चित अवधि में आए परिवर्तन को व्यक्त करती है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। यानी जो जनसंख्या परिवर्तन होता है उसका क्या है, अगर कम है और बढ़ता है या ज़्यादा है और घट रहा है तो उसमें 3 कारण प्रमुख है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। एक वर्ष के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात होती है। एक वर्ष में कितना जन्म हुआ और कितना मरा, इसके अंतर को हम क्या बोलेंगे, अंतर को वार्षिक वृद्धि दर होती है। आरंभ में विश्व की जनसंख्या की वृद्धि मंद थी, किंतु 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए तकनीकी परिवर्तन और स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा में हुए परिवर्तन के कारण चेंज हुए। किसी भी जनसंख्या द्वारा दोगुना होने के लिए कितने वर्ष की अवधि लिया जाना विश्व के विभिन्न देशों की जनसंख्या वृद्धि को मापने का अच्छा तरीका है। तो विश्व में औसत जनसंख्या घनत्व जो है 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शिक्षा, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता और बड़े परिवार के लिए कर निरुत्साहक और कुछ प्रावधान जो है जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। जैसे देखिए, पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य में क्या है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुत्व, लैंगिक संवेदनशीलता, समानता, मानव कल्याण, सामाजिक और सौहार्द, नारी शक्ति का विकास और महिलाओं का सम्मान, परस्पर सहयोग और सामंजस्य, और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम, समानता, ये तो बोले। तो ये है पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, यानी किसी भी जो मानव हैं उनमें ये मूल्य अवश्य होना चाहिए। अपने राष्ट्र के लिए प्रेम, समानता, विश्व बंधुत्व, मानव कल्याण, लैंगिक संवेदनशीलता, नारी शक्ति का विकास और महिलाओं का सम्मान, परस्पर सहयोग, सामंजस्य और सामाजिक सौहार्द। तो फ्रेंड्स, ये था। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। तो आप प्लीज़ इसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का चैप्टर लेके आऊँगी। और आप अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाओ और कमेंट ज़रूर करना, इंतज़ार रहेगा मुझे। थैंक यू।